हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक, व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आ जाओ भाई, ध्यान से देखो। हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मेरिट ऑफ एसी ओवर डीसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज क्या होता है ओवर डायरेक्ट करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से बात को समझोगे। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, इस बात को समझना। यहां पे ये बोल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इजिली। मतलब क्या? मतलब ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पे एनर्जी का लॉस, पावर का लॉस बहुत कम होता है। तुम लोग देखे होगे जो बड़े बड़े टावर होते हैं, जब तुम कहीं घूमने के लिए जाते होगे तुमको देखने को मिलता होगा, जो बड़े बड़े टावर होते हैं उस पे 33,000 वोल्ट की अल्टरनेटिंग करंट वहां से जाता है। तुम्हारे गांव में 11,000 वोल्ट का पावर सप्लाई आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे क्या होता है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दिया जाता है ताकि वहां पे पावर का लॉस बहुत कम हो, एनर्जी का लॉस बहुत कम हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है भाई, अल्टरनेटिंग करंट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विद वेरी लेस पावर लॉस, दैट इज व्हाई एसी इज यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज देखो क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोला जा रहा है वोल्टेज ऑफ एसी कैन बी चेंज्ड इजीली। मतलब अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हम चाहेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कम कर सकते हैं, और हम चाहेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ट्रांसफार्मर की मदद से तुम क्लास 12th में जाओगे, तुमको पढ़ने को मिलेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ट्रांसफार्मर की मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं जितना हमको डिमांड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन डीसी में नहीं होता है, ठीक है ना? वही बात यहां पे बोल रहा है, यूजिंग ट्रांसफार्मर वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड, वोल्टेज कैन बी डिक्रीज्ड, दिस इज नॉट इजी विद डीसी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा एसी का एडवांटेज है ओवर डीसी। अब अगला देखो भाई, अगला क्या बोल रहा है, एसी इज मोर इकोनॉमिकल। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। मतलब ये कि अल्टरनेटिंग करंट चीपर होता है, सस्ता होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल्टरनेटिंग करंट इफिशिएंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहां पे एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। क्लियर है कि नहीं? देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज चीपर एंड मोर इफिशिएंट, लेस एनर्जी इज वेस्टेड। बहुत कम एनर्जी वेस्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब एडवांटेज है अल्टरनेटिंग करंट के ओवर डायरेक्ट करंट। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, एसी इज यूज्ड इन होम एंड इंडस्ट्रीज। मतलब हमारे घर में और इंडस्ट्रीज में ज्यादातर कौन सा करंट इस्तेमाल होता है? अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एसी पर ही काम करते हैं डीसी के मुकाबले। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क ऑन एसी सप्लाई। बात समझ में आ रहा है कि एग्जांपल के तौर पे फैन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, ये सब के सब अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करते हैं, डीसी पर नहीं काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, मेरिट ऑफ एसी ओवर डीसी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेरे भाई, ध्यान से बात को समझोगे, कि डिमेरिट ऑफ एसी ओवर डीसी। मतलब व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। सबसे पहला और सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना मेरे भाई, बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो तुमको अट्रैक्टिंग शॉक देता है। अगर डीसी की बात करोगे वो तुमको रिपेलिंग शॉक देगा। अगर डीसी के कांटेक्ट में आओगे, सॉरी ध्यान से बात को समझना, अगर तुम डीसी के कांटेक्ट में आओगे तो तुमको रिपेलिंग शॉक देगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर एसी के कांटेक्ट में आओगे वो तुमको अट्रैक्टिंग शॉक देगा, तो उससे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही बात यहां बोल रहा है, एसी कैन गिव सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज करंट कंटिन्यूअसली चेंजेस डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो खतरनाक शॉक देता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा क्या बोल रहा है भाई, एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड इजीली। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते आसानी से। जैसे डीसी को हम लोग सेल या बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, वैसे अल्टरनेटिंग करंट को हम आसान तरीके से स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये उसका डिसएडवांटेज है। क्या बोल रहा है भाई,
AC cannot be directly stored in batteries. It must first be converted into DC. पहले AC को DC में कन्वर्ट करोगे और AC को DC में कन्वर्ट करने के बाद तब उसको स्टोर करोगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद से क्या बोल रहा है भाई, AC is not suitable for electronic devices directly. मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, वो कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे लैपटॉप चार्ज करना है, अगर मुझे मोबाइल फोन चार्ज करना है, या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डायरेक्ट एसी से नहीं चल पाते हैं, उसको डीसी चाहिए होता है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, एडाप्टर या फिर रेक्टिफायर लगा करके पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तब उससे अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप चार्ज करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक डिसएडवांटेज है एसी का ओवर डीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एसी का मेरिट क्या है और एसी का डीमेरिट क्या है। अब इसी टॉपिक पे हम छोटे छोटे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ध्यान से बात को समझना। देखो, सबसे पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ करंट इज मेनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। कौन सा करंट है जो बहुत दूर तक ट्रांसमिट किया जाता है? कौन? एसी। क्यों? क्योंकि जो एसी होता है ना, उसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, बहुत कम एनर्जी वेस्ट होता है, इसीलिए हम उसको बहुत दूर तक भेज सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहां पे कौन सा करंट होगा भाई? अल्टरनेटिंग करंट होगा। आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। कौन सा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है? ट्रांसफार्मर, मैंने बताया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन, ट्रांसफार्मर। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमेरिट ऑफ एसी। इसमें से कौन सा एसी का डिमेरिट है? इजी ट्रांसमिशन, ये तो मेरिट है। लेस पावर लॉस, ये तो मेरिट है। कैन नॉट बी स्टोर्ड इजिली, ये उसका क्या है? डिमेरिट है। उसको इजिली स्टोर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच करंट इज कॉमनली यूज्ड इन बैटरीज। कौन सा करंट है जो बैटरी में इस्तेमाल होता है? तो तुम सबको मालूम है वो डीसी होता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन लगा भाई? डायरेक्ट करंट। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। मोस्ट हाउस होल्ड अप्लायंसेस जनरली वर्क ऑन, मतलब ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो किस करंट पे काम करते हैं? इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तब तक के लिए मेरे भाई, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।